राज्यसभा के सांसद कैलाश सोनी जी मध्य प्रदेश से आए हैं। जेपी के सामने में वो अपना श्रद्धांजलि प्रकट किए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम विचार करते हैं वो क्या सोचते हैं। उस समय उनकी जो विचारधारा है जेपी जी की, वो उनसे कितने प्रभावित हैं। तो थोड़ा बताइए सर, आप कितने प्रभावित हैं इनसे। हिंदुस्तान का जो आज प्रौढ़ हो गया है, अच्छा, सारा नौजवान जयप्रकाश नारायण को अपना आराध्य, अपनी श्लाघा, मसाल मानता है। अच्छा। जयप्रकाश जी का नाम लेते ही उसकी धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। अच्छा। जयप्रकाश नारायण वो शख्सियत थी इस हिंदुस्तान की जिसने स्वतंत्रता की 2 लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी। उनकी अगुवाई की। पूर्व में स्वतंत्रता का आंदोलन 1942 से लेकर के, और इस हिंदुस्तान की नासिक जेल में, हजारीबाग जेल से तो जेल तोड़ करके निकले। और उसके बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ, यहाँ पूरी हुकूमत बिहार में 260 थानों में से 180 थानों में जनता की हुकूमत कायम कर दी थी असहयोग आंदोलन के माध्यम से। और वर्तमान युग में 1971 से 74 तक भ्रष्टाचार और जो अराजकता की स्थिति थी, जन सरोकारों पर जो घोर उपेक्षा थी, उसको लेकर के जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सारी जवानी खड़ी हो गई। और सबने देखा, इस इतिहास ने देखा कि एक बार ये जड़ता टूटी। जो मानते थे कि हिंदुस्तान में केवल हुकूमत का हक हमें है, और भ्रष्टाचार इस देश से टूटना प्रारंभ हुआ। चमन भाई की सरकार गई, यहाँ बिहार की सरकार गई, और उन्होंने ललकारा भारत सरकार को। बाद में भारत सरकार का भी परिवर्तन हुआ। ये जयप्रकाश नारायण का योगदान। सर, आपको कुछ याद है जयप्रकाश नारायण की कोई ऐसी पंक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करे? उनने कहा कि जग जिसे कहता विफलता, वो थी मेरी शोधिकाएं। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा समझा। और इस देश को नहीं बल्कि अमेरिका तक की समाज व्यवस्था पे इतना प्रयोग, इतना समझने का काम जो जयप्रकाश ने किया। जयप्रकाश इस देश के गाइड, गार्जियन एंड फिलासफर। तो सर, उस समय जिस समय मतलब 1974 ईस्वी में जब एक छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी ने कूद गए और फिर इस छात्र आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि सरकार भी उसके सामने झुक गई, तो क्या आज के परिदृश्य में आप देखते हैं जयप्रकाश नारायण जैसे एक्टिविस्ट इस देश को जरूरत है? जयप्रकाश नारायण का जो सपना था, समतामूलक समाज, इस हिंदुस्तान के सबसे नीचे पीछे दबे कुचले आदमी की चिंता, उसको बराबरी का हक। और इंडियन हिस्ट्री में वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र भाई मोदी की, शायद आम आदमी के लिए पिछले 60-70 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। सबके लिए पानी, सबके लिए बिजली, सबके लिए राशन, और कोविड के इतने बड़े तूफान से निकाल करके जिस आदमी ने मुल्क को खड़ा कर दिया। हमारा ये कहना है कि जयप्रकाश जी के सपनों को कोई जमीन पे यदि उतार रहा है, तो इस देश का प्रधानमंत्री न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करने का काम यदि कोई कर रहा तो वो नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरह से इमरजेंसी के सबसे बड़े साक्षी थे और जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे। उनके विचारों ही को आगे बढ़ाने का काम आज देश में किया जाए। सर, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही हमारे बिहार के 3 बड़े नेता नीतीश कुमार जी, फिर उसके बाद लालू प्रसाद, फिर उसके बाद सुशील कुमार मोदी, ये तीनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही निकले थे। आप क्या देखते हैं, क्या जयप्रकाश नारायण के विचार पर ये लोग चल रहे हैं? बराबर जयप्रकाश नारायण के विचारों पे आज की जो परिस्थिति उसमें से जितना ज़्यादा चल सकते हैं ये चलने का प्रयास है। तो मतलब कौन सी चीज़ है जो आपको दिखता है ये आज के जो नेता हैं और जयप्रकाश नारायण की जो विचार थे वो दोनों में सिमिलरिटीज है, मतलब मैच कर रहा है, मैचेबल है दोनों के विचार? मैचेबल है कि गांधी ने जो सपना दिया, गांधी के भी बहुत बड़े अनुयायी थे जयप्रकाश नारायण। अच्छा। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने अपना आराध्य गांधी को माना, बाद में कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, समाजवादी विचार भी उनके दिमाग में आए, लेकिन उनने अपना विचार दिया संपूर्ण क्रांति का कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, ज़रूरत है व्यवस्थाएं परिवर्तन की, जो आज नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं।
हमारा ये कहना है कि एक एक आदमी को न्याय, इंसाफ, उसको खाने के लिए, उसको जीवन जीने के लिए, ये काम बहुत पहले होना था स्वतंत्रता के बाद। आज गांव में जो गांधी का सपना था, जो जयप्रकाश का सपना था, आज गांव में जाके देखिए रचना की आंखें खुल रही हैं। आज जो वहाँ पे सड़कों के निर्माण है, आज वहाँ पे जो बिजली है, आज वहाँ पे जो सड़कें हैं, और ये वित्त कमीशन बना करके जो शहरों में जो आज विकास है, वो विकास आज गांव में हो रहा है। सर आज ही जो राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख हैं, उनका भी जन्मदिन है। उनके कौन सा विचार आपको प्रभावित करते हैं? राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख भी वो शख्सियत थी इस हिंदुस्तान की जो पूरी ताकत से, यदि अपन कहें कि जयप्रकाश नारायण जी मुकुट थे, जयप्रकाश नारायण जी चेहरा थे, तो उनके नीचे आधारशिला नानाजी देशमुख की थी। नानाजी देशमुख वो शख्सियत है कि जिसने जो कुछ कहा उसको जिया। उनने कहा राजनीति में 60 वर्ष के बाद छुट्टी हो जाना चाहिए। तो देश के भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री नानाजी देशमुख ने अपने पद से रिजाइन किया, और हम सब ने देखा अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पे एक स्थान है चित्रकूट। कभी मौका मिले तो आप भी विजिट करिए, देखिए वहाँ का कायाकल्प किस तरह से। वहाँ कोई रिपोर्ट थाने में नहीं होती, वहाँ खुद जीने का प्रयास एक एक पंचायतों में न्याय पंचायत से लेकर के रोजगार के लिए जो रचना की जा रही है। वहाँ उनका विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित किया है कि ग्रामीण परिवेश में क्या क्या होना चाहिए, इस योग हो रहे हैं। तो उनके चरणों में भी आज के दिन हम यहाँ श्रद्धांजलि करते हैं, और आपको इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने उनका भी स्मरण करा। सर जो है आजकल के नेता को आप जो है ये जो जयप्रकाश नारायण जी का और नानाजी जो थे, नानाजी देशमुख, उनके कौन से विचार उनको बोलेंगे फॉलो करने के लिए आपसे? हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी मजाक नहीं है। डेमोक्रेसी हमारे हाथ में जो विरोध का हक दिया है, और आज जो गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन है, इसको समझ के चलो। राजनीति मजाक नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, राजनीति में हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेसी यदि आप चिरस्थायी रखना चाहते हैं तो अपने आप के आचरण खोजें कि हम क्या भूमिका समाज निर्माण में कर सकते हैं। आज बहुत बड़ा प्रवाह चल रहा है। देखिए जिस तरह से पहले राजनेताओं की आपसी राष्ट्रीय एकता थी अपनी सुविधाओं के लिए। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.